भारत में एलपीजी उपलब्ध हो और हर एक घर तक हम एलपीजी पर्याप्त पहुंचा पाए, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, 50 से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500, भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। $3 ट्रिलियन से ज्यादा यूएई ने 75 से $100 बिलियन की निवेश की कमिटमेंट की। अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय पीयूष जी से है, आपको संबोधित करें। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही संपन्न की है। 5 देशों में 5 दिन में जिस प्रकार से भारत छाया हुआ था, जिस प्रकार से पांचों देश में गर्मजोशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, अलग अलग कार्यक्रम हुए, मूल भारत के लोगों ने उनका सम्मान किया। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, एफएओ ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश, 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश, भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भारत ने तो स्वीकार किया ही है, आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आदर सम्मान के साथ, विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ देखता है, सम्मान करता है। मित्रों, ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमैटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम, एक प्रकार से भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जनजीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। आपको जानकारी होगी कि 50 से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो सीईओज हैं, जो चलाते हैं उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ आगे भारत में निवेश, व्यापार और संबंधों बढ़ाने की चर्चाएं हुई। अगर हम सिर्फ ये जिन सीईओज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, सिर्फ उन्हीं का अगर वैल्यू देखें तो वो $3 ट्रिलियन से ज्यादा इनकी वैल्यू बनती है। यानी भारत की जीडीपी के लेवल के सीईओज मिल के सब उनके साथ चर्चाएं हुई है आगे की भारत की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए। मित्रों, अगर हम स्पष्ट आउटकम्स को देखें तो जैसे यूएई ने 75 से $100 बिलियन की
निवेश की कमिटमेंट की, इस एक यात्रा में 45,000 करोड़ लगभग $5 बिलियन के कमिटमेंट्स को पूर्णतः अप्रूव किया गया और वो भारत में आने के लिए तैयार हो गए। इस विजिट के दौरान जीवन के हर पहलू को छूने वाले विषयों के ऊपर काम हुआ, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मिशन जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात को और प्रोत्साहन देना, भारत में एलपीजी उपलब्ध हो और हर एक घर तक हम एलपीजी पर्याप्त पहुंचा पाए, उसको सुरक्षित करने की यूएई के साथ जो करार किया गया है, जो भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एसपीआर को बढ़ाने के लिए 30 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़े, उसमें यूएई की साझेदारी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल जो विश्व की एक सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत ही नामी कंपनी है, उसके साथ जो पार्टनरशिप तय हुई, जिससे 300 सेमिकॉन फैब्स की फैक्ट्री भारत में बनाई जाएगी। एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व देश की जनता को सेवा करने का हम देखते हैं, वो सामने आया। उनका नेतृत्व विश्व पटल पर लोगों ने देखा। आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वसनीय ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखता है। आज पूरा विश्व भारत को एक प्रिफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में भी देख रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक संजोग नहीं है, पर सोची समझी रणनीति है कि जो 5 देश में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, ये हमारे 3 अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 4 देशों के एफ्टा ब्लॉक जिसमें नॉर्वे भी साझेदार है, उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और हाल में ही इस वर्ष को 27 जनवरी में यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 3 देश इटली, स्वीडन और नेदरलैंड पार्टनर कंट्रीज हैं। 5 देश में एक नया ऊर्जा है भारत के साथ व्यापार करने की। हमारे निर्यातकों के लिए ढेर सारे अवसर और भारत में बड़े पैमाने पे निवेश इस 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा से कैटलाइज होगा, एक प्रकार से सीड होगा, उसकी नींव रखी गई है इस यात्रा के दौरान। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के बड़े ही टर्मोइल के वातावरण में, जहां बड़ी अनिश्चितता है पूरे विश्व में, अलग अलग देश युद्ध से घिरे हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के वजह से बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से विश्व गुजर रहा है। ऐसे में यूरोप और भारत एक प्रकार से मित्र देश, साझेदार, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक बनते हैं एक दूसरे के। कंपटीशन कम, पार्टनरशिप ज्यादा।